और विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को लोकसभा में चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सदन में संख्या बल को देखते हुए सरकार पूरी तरह आश्वस्त है। उधर बहुत से ऐसे दल हैं जो एनडीए का हिस्सा न होते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। 16वीं लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया था, पीएम मोदी ने तभी कह दिया था कि विपक्ष 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, और हुआ भी वही। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तब विपक्षी दल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर एकजुटता का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन इस विपक्षी एकता पर पहले ही दिन से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दलों को भी मालूम है कि लोकसभा में मोदी सरकार के पास प्रचंड बहुमत है और सरकार को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, इसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि सत्ता के पास पूरे नंबर्स हैं और बहुजन समाज पार्टी यथार्थ में विश्वास रखती है और यथार्थ रूप से किसी चीज़ को अपोज करने के खड़ा होकर के सिर्फ इसलिए कि उसका विरोध हो, ये नहीं किया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 उपबंध 3 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर विपक्ष यह दावा करती है कि मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास हासिल नहीं है और सरकार अल्पमत में आ चुकी है, तो कोई भी लोकसभा सदस्य नियम 198(1) के तहत मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करने के लिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी अध्यक्ष उसे स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर सच्चाई देश सुनेगा कि हकीकत क्या है, इस ठगबंधन के पीछे सच्चाई क्या है, किस कारण से एक हो रहे हैं ये, तो सारी सच्चाई देश के लोगों के सामने आएगी। और जो मणिपुर को कह रहे हैं, मणिपुर जैसे हालात विपक्ष की जहां सरकारें हैं उससे भी बदतर हालात वहां पर है, वो सच्चाई भी देश जानेगा। एक बार अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू तो होने दीजिए। अविश्वास में यही बताना चाह रहे हैं कि कौन सी ईंट सरकने वाली है। तो मैं तो इस गठबंधन पर यह कहना चाहूँगा कि ये मतलबी गठबंधन है, नेतृत्व सिद्धांत विहीन, नीति विहीन, कार्यक्रम विहीन है। और मतलब में कैसे कैसे अनुबंध हो गए, नेवले और सांप के संबंध हो गए। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आमतौर पर सरकार की नीतियों पर चर्चा होती है और इसका विषय बहुत व्यापक हो सकता है। चर्चा के अंत में मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री सदस्यों की ओर से रखी गई बातों पर विस्तृत जवाब देते हैं। चर्चा पूरी होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सदन में मौजूद सदस्यों के बीच मत विभाजन की व्यवस्था देते हैं। अगर सदन में उपस्थित सांसदों में आधे से ज्यादा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव असफल हो जाता है और यह साबित हो जाता है कि सरकार के पास बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने गए होते हैं। उच्च सदन यानी राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। गौरतलब है कि पहला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। अंतिम अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ टीडीपी और अन्य विपक्षी दलों द्वारा लाया गया था। 12 घंटे की चर्चा के बाद हुए मत विभाजन में अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से असफल हुआ। मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से जुलाई के महीने में पेश किया गया था, जिसे स्पीकर ने चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया था। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज़।